हेलो बीजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बेलगाम में डीजल स्मगलिंग का बड़ा पर्दाफाश, 17 लाख का डीजल टैंकर सीज्ड। मैसूरू सिल्क साड़ियों की जबरदस्त डिमांड, महिलाएं सुबह से ही लगी हैं कतारों में। उडुपी पर्याय महोत्सव में आरएसएस झंडा थामा जिला कलेक्टर ने, विवाद हुआ खड़ा। परप्पन और हिंदलगा जेलों में कैदियों का हंगामा, जेल स्टाफ पर हमला तो कैदियों में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज। सरकारी बस या एडवर्टाइजमेंट वैन, केएसआरटीसी बसेस पर उठे सवाल, एड्स को लेकर पब्लिक में गुस्सा। बैंकॉक से बेंगलुरु जंगली जानवरों के स्मगलिंग का मामला, एयरपोर्ट पर 35 नायाब जानवर जब्त। बोरवेल रिग रेट बढ़े, 1000 फीट का चार्ज 40 से 60 हजार। डार्क कूलिंग गिलास वाली गाड़ियों पर पुलिस का एक्शन, कार ड्राइवर्स को सख्त वार्निंग। बीजापुर साइबर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ 32 लाख रुपये से ज्यादा रिकवरी, जिला एसपी ने टीम को दी शाबाशी। अब खबरें विस्तार से। बेलगाम में डीजल स्मगलिंग का बड़ा पर्दाफाश, 17 लाख का डीजल टैंकर सीज्ड। बेलगाम के माल मारुति पुलिस ने एक बड़ी स्मगलिंग केस का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुंबई से बेलगाम रूट होते हुए बेंगलुरु जा रही एक टैंकर पर रेड करके 17,000 लीटर गैर कानूनी डीजल पकड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपये बताई जा रही है। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर BR गड्डेकर की टीम ने पुख्ता जानकारी के आधार पर की है। चेकिंग में पता चला कि डीजल बिना किसी डॉक्यूमेंट्स और परमिशन के ट्रांसपोर्ट सप्लाई हो रहा था। पुलिस ने डीजल के साथ टैंकर भी सीज कर लिया है। शुरुआती जांच में यह सच्चाई सामने आई है कि स्मगलिंग नेटवर्क के लिंक्स महाराष्ट्र, राजस्थान और गल्फ कंट्रीज तक भी हो सकते हैं। तुमकुरू के टैंकर मालिक को पकड़कर पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले में एसेंशियल प्रोवाइड एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मानती है कि यह सिर्फ एक लिंक नहीं बल्कि बड़ा स्मगलिंग रैकेट हो सकता है, जिसमें सरकार को करोड़ों के टैक्स का नुकसान पहुंचाया गया है। जांच और तेज कर दी गई है। इस कार्रवाई के बाद मैसूरू सिल्क साड़ियों की जबरदस्त डिमांड, महिलाएं सुबह से ही लगी हैं कतारों में। मैसूरू सिल्क साड़ियों की डिमांड अब पीक पार्क पहुंच चुकी है। KSIC सिल्क फैक्ट्री मैसूरू के बाहर सुबह 5 बजे से ही महिलाएं कतारों में खड़ी दिख रही हैं। शहर ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी महिला ग्राहक मैसूरू सिल्क खरीदने पहुंच रही हैं। सिल्क साड़ियों का नाम सुनते ही महिलाओं में खुशी और क्रेज दोनों दिख रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड के बीच स्टॉक और कलेक्शन कम होने से कई ग्राहक पसंद का कलर और डिजाइन नहीं मिलने पर नाराज भी नजर आई। महिलाओं का कहना है कि टाइम लिमिट में ही साड़ियां देखनी पड़ रही है, आराम से पसंद करने का मौका नहीं मिल रहा है। कुछ ने बताया कि महंगी होने के बावजूद वैरायटी कम है और साड़ियों को टच तक करने नहीं दिया जा रहा है। फिर भी लिमिटेड कलेक्शन में से ही महिलाएं अपनी पसंद की मैसूरू सिल्क साड़ियां खरीदने की कोशिश कर रही हैं। यह नज़ारा साफ दिखाता है कि मैसूरू सिल्क साड़ियों का क्रेज आज भी बरकरार है मॉडर्न ज़माने में।
उडुपी पर्याय महोत्सव में आरएसएस झंडा थामा, जिला कलेक्टर ने विवाद हुआ खड़ा। उडुपी में पर्याय महोत्सव के दौरान डिप्टी कमिश्नर स्वरूपा के हाथ में आरएसएस का झंडा दिखने पर जोरदार सियासी विवाद खड़ा हो गया है। राज्य में उडुपी जिला कांग्रेस कमेटी ने इल्जाम लगाया है कि डीसी ने सरकारी सर्विस रूल्स और सेकुलर नियमों का उल्लंघन किया है। कांग्रेस का कहना है कि 18 जनवरी को जोड़ूकट्टे से श्री कृष्णा मठ तक निकले जुलूस में आरएसएस झंडा बीजेपी एमएलए यशपाल स्वर्णा ने डीसी को दिया था। इस पूरे मामले में प्रॉपर इंक्वायरी की मांग की गई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जाम को खारिज करते हुए कहा है कि भगवा झंडा एक पवित्र हिंदू प्रतीक माना जाता है और ये सदियों पुरानी पर्याय परंपरा से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू परंपरा को निशाना बनाने और वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। इसी कंट्रोवर्सी पर सफाई देते हुए डीसी स्वरूपा ने कहा कि उनकी मौजूदगी पूरी तरह सरकारी जिम्मेदारी के तहत थी। उन्होंने बताया कि वो उडुपी सिटी म्युनिसिपल काउंसिल की एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पूरे प्रोग्राम में शामिल हुई थी और इसका कोई सियासी मकसद नहीं था, कहा है खुद जिला कलेक्टर ने। परप्पन और हिंदलगा जेलों में कैदियों का हंगामा, जेल स्टाफ पर हमला तो कैदियों में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज। बेंगलुरु के परप्पन अग्रहार और बेलगाम के हिंदलगा जेल में कैदियों के हंगामा गंभीर आरोप सामने आया है, जहां हिंदलगा की जेल में फोन कॉल को लेकर कैदियों में मारपीट हुई है, तो वहीं आरोप लगा है कि आनंद और अब्दुल नाम के 2 कैदियों ने परप्पन अग्रहार जेल असिस्टेंट ऑफिस में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। जब असिस्टेंट जेलर ने उन्हें रोका तो कैदियों ने लात और घूंसों से हमला कर दिया। इस घटना से जेल स्टाफ में डर का माहौल पैदा हो गया है। स्टाफ का कहना है कि इस तरह की वारदातों से ड्यूटी करना मुश्किल होता जा रहा है। जेल के अंदर ये घटना 7 तारीख को दोपहर 3 बजे के आसपास होने की जानकारी मिल रही है, जिसका केस परप्पन अग्रहार पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। जेल के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि जेल में सिक्योरिटी और नियमों को सख्त बनाने की बात कही जा रही है। स्टाफ ने मांग की है कि उनकी सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। सरकारी बस या एडवर्टाइजमेंट वैन केएसआरटीसी बसेस पर उठे सवाल, एड्स को लेकर पब्लिक में गुस्सा। नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन केएसआरटीसी की सरकारी बसेस पर ज्यादा एडवर्टाइजमेंट लगने से पब्लिक में नाराजगी बढ़ रही है। धारवाड़ और बेलगाम जिलों में लगभग 150 बसेस पर काले रंग के एड स्टिकर्स चिपकाए गए हैं, जिससे बस की असली सरकारी पहचान और रंग छुप गया है। लोगों का कहना है कि बसेस अब सरकारी कम और प्राइवेट एड व्हीकल्स ज्यादा लग रही हैं। खासकर गुटखा जैसे प्रोडक्ट्स के एड पर लोगों ने सख्त ऐतराज जताया है। पब्लिक का सवाल है कि हेल्थ के खिलाफ प्रोडक्ट्स का प्रचार सरकारी बस पर क्यों? वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये कोई नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, ये सब ट्रांसपोर्ट विभाग के रेवेन्यू आमदनी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों ने एड्स तुरंत हटाने की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बैंकॉक से बेंगलुरु जंगली जानवरों के स्मगलिंग का मामला। एयरपोर्ट पर 35 नायाब जानवर जब्त। बैंकॉक से गैर कानूनी तरीके से लाए गए 35 जंगली नायाब जानवर बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर पकड़े गए हैं। ये कार्रवाई कस्टम अधिकारियों ने देवनहल्ली एयरपोर्ट पर किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और कस्टम एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जब्त किए गए जानवरों में कुछ रियर प्रजाति के जानवर और नायाब कछुए शामिल बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में जंगली जानवरों को विदेश से कैसे लाया गया। फिलहाल कस्टम और वाइल्ड लाइफ अधिकारी गहरी जांच कर रहे हैं।
बोरवेल रिग रेट बढ़े, 1000 फीट का चार्ज 40 से 60 हजार। राज्य में महंगाई का असर बोरवेल रिग ड्रिलिंग पर भी पड़ा है। पहले 1000 फुट बोरवेल खोदने का रेट 40 हजार रुपये था, जो अब 60 हजार रुपये कर दिया गया है, यानी सीधा 20 हजार रुपयों की बढ़ोतरी हुई है। यह फैसला पूर्व कर्नाटका ग्रामीण रिग मालिक और एजेंट संघ की बैठक में लिया गया। डीजल, ऑयल, लेबर चार्ज और इंपोर्टेड गाड़ियों के सामान महंगे होने से रिग मालिक नुकसान में जा रहे थे। इसी वजह से कुछ दिन काम बंद रखा गया था। बैठक के बाद नया रेट लागू किया गया है। अब लगभग 2000 फुट बोरवेल का खर्चा 1,60,000 रुपये तक पहुंच गया है। रिग मालिक कह रहे हैं कि रेट को बढ़ाना मजबूरी थी, जबकि किसानों पर इसका बोझ बढ़ने का खतरा भी सामने आ रहा है। डार्क कूलिंग गिलास वाली गाड़ियों पर पुलिस का एक्शन, कार ड्राइवर्स को सख्त वार्निंग। बीजापुर शहर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन एरिया लिमिट में पुलिस ने कूलिंग ग्लास लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ स्पेशल कार्रवाई करते हुए इस मिशन को पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप तलकेरी ने लीड किया। चेकिंग के दौरान जिन गाड़ियों में इलीगल डार्क ग्लास पाए गए उन्हें रोका गया और ग्लास को वहीं स्पॉट पर कूलिंग की कोटिंग को निकाला गया। पुलिस ने कार ड्राइवर्स को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की सख्त वार्निंग दी। पुलिस का कहना है कि रोड सेफ्टी और कानून का पालन जरूरी है, इसीलिए डार्क कूलिंग ग्लास पर लगाई गई पाबंदी को सख्ती से जिला और सिटी में लागू किया जा रहा है। आगे भी ऐसे चेकिंग की कार्रवाई जारी रहेगी, इसलिए होशियार रहे वाहन चालक का संदेश रवाना किया। बीजापुर जिला पुलिस ने आज इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी भी दी। जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मण निम्बर्गी इन्होंने बीजापुर साइबर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 1,32,00,000 रुपये से ज्यादा रिकवरी। जिला एसपी ने टीम को दी शाबाशी। बीजापुर साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ बड़ी एक्शन लेते हुए 5 अलग अलग केसेस में 1,32,38,000 रुपयों से ज्यादा रकम रिकवर करके शिकायतकर्ताओं को वापस दिलाने में कामयाबी मिली है। इस शानदार काम के लिए साइबर क्राइम डीवाईएसपी सुनील कांबले और सीपीआई रवि यडवन्नवर और पूरी टीम को जिला एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाबाशी और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। जिला एसपी ने बताया कि ट्रेडिंग ऐप फ्रॉड, क्रिप्टो और मैट्रिमोनी स्कैम, हेलीकॉप्टर बुकिंग फ्रॉड, ई कॉमर्स फ्रेंचाइज स्कैम जैसे केसेस में एक्यूज्ड आरोपियों के बैंक अकाउंट फ्रीज करके पैसे वापस कराए गए हैं। साथ ही CEIR पोर्टल के जरिए 10 गुम हुए मोबाइल फोन्स 2,40,000 जिसकी कीमत बताई गई है, वो भी ट्रेस करके ओनर्स को लौटाए जाने की जानकारी दी। जिला एसपी ने वहीं बीजापुर के डॉक्टर BR अम्बेडकर अभिवृद्धि निगम में हुए बड़े घोटाले के मसले को भी सुलझाने की जानकारी देते हुए लाखों के रुपये रिकवर होने की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला एसपी इन्होंने पुलिस ने वार्निंग दी है कि सोशल मीडिया पर हीरो बनने वालों और ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में ट्रैफिक रूल्स और साइबर सेफ्टी को लेकर और भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। साइबर ठगी से बचिए, लालच भरे ऑफर से दूर रहिए। बीजापुर पुलिस अलर्ट मोड में है का संदेश रवाना किया। जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी इन्होंने और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।